बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी तेज धूप और शदीद गर्मी में दिन के इस पहर पहर की बल बजी। मैंने गेट खोला तो एक 13-14 साल का बच्चा कंधे पर रुमाल लटकाए खड़ा था। कपड़े ईंटों के बूरे से सुर्ख हुए पड़े थे, लेकिन शक्ल से किसी अच्छे घर का लग रहा था। मैंने पूछा, जी बेटा। कहने लगा, ठंडा पानी मिलेगा अंकल। मैंने पानी का जग लाया तो पता लगा इसके साथ एक और छोटा बच्चा भी है, जो इसका छोटा भाई है। खैर, दोनों को पानी पिलाया। पानी पीकर बड़े बच्चे ने जब बहुत साफ तलफ्फुज़ में थैंक यू सर कहा तो मुझे हैरानगी हुई और पूछा, पढ़े लिखे हो? कहने लगा, जी 7वीं तक पढ़ा हूँ। मैंने पूछा, और ये खुलिया? कहता, बाबा फौत हो गए तो दादी ने घर से निकाल दिया और मामा मामू वगैरह ने भी माजरत कर ली, तो अब दोनों भाई मजदूरी करके अपनी माँ का, अपना और अपनी छोटी बहन का खर्चा उठाते हैं। मुझे शदीद दुख हुआ और कहा, रुको 1 मिनट। मैंने कभी किसी हाथ फैलाने को आज तक पैसे नहीं दिए और उस बच्चे ने तो मांगा भी नहीं था। फिर भी मैं अंदर गया, वॉलेट उठाया और 500 का नोट निकाल कर दिया कि ये लो अफ्तारी का सब लेते जाना। बच्चा पैसों को बिना हाथ लगाए बोला, अंकल अगर यही काम करना होता तो आपसे मशवरा ना करता, बल्कि बहुत पहले शुरू कर चुका होता। इसकी बात सुनकर मैं तड़प कर बोला, बेटा तो ये मजदूरी छोड़ के कोई और काम कर लो ना, तुम्हें अपने महकमे में लगवा दूं। तो कहने लगा, जो काम कर रहा हूँ इसमें कोई आर? फिर मुझे गौर से देखकर बोला, हाँ, आप जिन हालात में रह रहे हैं आप वाकई आर महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। ये कहकर मुझे सलाम किया और चलता बना, और मैं उसे छोटे से ज़हन की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर शशतर रह गया और खुद पर शर्म आने लगी कि अल्लाह ने हमें अच्छा मकाम क्या दे दिया। हम छोटे कामों में शर्म महसूस करते हैं और हमारा नाकारा हुकूमती निज़ाम ऐसे कितने ही बच्चों को मजदूरियां करने और तालीम छोड़ने पर मजबूर कर रहा है।